हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पहला लेसन का भोजन यह कहाँ से आता है, उसके जो पोष भोजन के बारे में पढ़ा था, संगठक के बारे में पढ़ा था, और तीसरा जो पढ़ा था कि जंतुओं व पादपों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ कहाँ से हमारे को प्राप्त होता है, कि हमारे को कौन कौन से खाद्य पदार्थ वो जंतुओं व पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हमने पिछली जो वीडियो में पढ़ा था। जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है भोजन के रूप में पौधे के भाग। नेक्स्ट जो टॉपिक वो क्या है, भोजन के रूप में पौधे के भाग, कि पौधे के कौन कौन से भाग है जो हमारे को भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि जो पौधा होता है, पौधे के ऊपर वाली तरफ जो टिप पार्ट है उसमें फूल फ्लावर आते हैं, तना होता है, जड़ होती है, पत्तियां होती हैं। तो ये सभी क्या है, पौधे के भाग होते हैं। इन सभी का हम यूज़ करते हैं। तो कई ऐसे पादप हैं जिनका हम जड़ के रूप में उनको खाते हैं, जो जड़ होते हैं उनको खाते हैं। कई पादपों की पत्तियों को हम ग्रहण करते हैं, कई पादपों के फलों को हम ग्रहण करते हैं। तो जो पादप के जो अलग अलग भाग है उनको हम ग्रहण करते हैं। जैसे यदि हम सरसों की यदि बात करें, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। जो फल होते हैं, दाने होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। पत्तियों का यूज़ जो कहाँ किया जाता है, जो साग बनाने के अंदर किया जाता है, ठीक है। और दानों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। जो तेल हमारे सब्जियों के अंदर, विभिन्न खाद्य पदार्थों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो सरसों के भी क्या हो गए, दो यूज़ हो गए, कि एक पत्तियों का यूज़ किया जाता है और जो दाने हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार यदि अपने गेहूं की यदि बात की जाए, गेहूं के जो दाने हैं उनका यूज़ किस में किया जाता है, आटे को बनाने में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से पौधे के जो विभिन्न भाग है उनका यूज़ किया जाता है। जैसे यदि मैं बात करूं आलू की यदि बात की जाए, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, आलू होता है पौधे का तना, ठीक है। और यदि मैं मूली की यदि बात करूं, गाजर की यदि बात करूं, मूली और गाजर क्या होती है, जड़ होती है। यदि मैं पालक की यदि बात करूं, तो पालक पौधे के कौन से भाग को हम यूज़ करते हैं, तो हम इसके पत्तियों को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि आलू को जड़ क्यों मानते हैं, ठीक है। आलू को जड़ नहीं, तना क्यों मानते हैं। तो आलू तना होता है क्यों, कि जिस भाग से आलू के क्या होते हैं, इस प्रकार से आंख जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से आलू के चारों तरफ या पूरे भाग पे आंख से निकली होती है। इस आंख से ही क्या बनता है, नए पादप का निर्माण होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपने कलम लगाई होगी गुलाब की, ठीक है। गुलाब को लगाने के बाद उसके भी यहाँ पे इस प्रकार से आंख निकली होती है, और उससे ही क्या निकलते हैं, नई टहनियाँ निकलती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जिस भाग से क्या हो, नए कलिका का निर्माण हो, नए पादप का निर्माण हो, वो भाग क्या कहलाता है, पौधे का तना भाग कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नोड और इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। अब नोड और इंटरनोड, इंग्लिश का वर्ड है परव और परव संधियां, नोड और इंटरनोड, ये बात समझ में आ गई होगी, जड़ तना पत्ती वाली। इसके बाद है
मैंने एक वर्ड बोला है नोड और इंटरनोड। इनसे मतलब क्या है कि जैसे ये तना है, तने के यहाँ पे क्या निकली हुई है, पत्तियाँ निकली हुई है, ठीक है, इस भाग से, और दूसरी भाग से यहाँ से निकली हुई है। तो जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है तो वो भाग तो कहलाता है नोड, ठीक है। और दो ये भाग भी क्या कहलाएगा, नोड। दो नोडों के बीच का जो स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। नोड और इंटरनोड की यदि आपसे से पूछा जाए कि नोड क्या होता है, कि जिस भाग से, पौधे के जिस भाग से पत्तियां निकलती है, नहीं टहनी निकलती है, वो भाग क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। और जिस भाग से क्या निकलती हो, दो नोडों के बीच का जो रिक्त स्थान है, वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। तो आप ये आपके साइड में मैं एक जो ये पिक्चर है ये आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि ऊपर वाली तरफ में क्या दिया हुआ है, ऊपर वाली तरफ तो क्या है, पुष्प लगे हुए हैं, उसके नीचे क्या लिखे हुए हैं, फल लिखे हुए हैं, जिससे फल लगे हुए हैं। उसके नीचे क्या है, तना है, उसके नीचे पत्तियाँ शो की गई है। फिर उसके देखो नोड और इंटरनोड लिखा हुआ है। फिर नीचे कलिका लिखी हुई है कि जहाँ से ये नोड निकलते हैं उसके साइड में क्या निकलती है, कलिका, जिससे नई टहनी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। तो आप इनको विस्तार से ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को। ओके, थैंक यू।